आने वाले समय में बीजेपी का काल तो आम आदमी पार्टी बनेगी। आने वाले समय में बीजेपी के अत्याचार से देश को मुक्ति तो आम आदमी पार्टी ही दिलवा। आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं, और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। क्या अभिषेक मनु सिंघवी जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया को जिता सकते हैं? क्या मनीष सिसोदिया पर जो गंभीर आरोप लगे हुए हैं, क्या उन्हें खारिज कर सकते हैं? क्योंकि लगातार देखा जाए तो अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस पार्टी से भी हैं और जिन्होंने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ दिलाया है, वही अभिषेक मनु सिंघवी मनीष सिसोदिया का भी केस लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बीते दिन की बात कही जाए तो मनीष सिसोदिया को लेकर एक तरीके से 17 अक्टूबर को सुनवाई देखी गई। 2 दिन तक मनीष सिसोदिया को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और एक तरीके से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया को राहत ना मिलने के बाद एक बड़े कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कई बड़ी दलीलें वकीलों की तरफ से भी पेश की गई और ईडी अधिकारियों की तरफ से भी पेश की गई। ईडी अधिकारी जो दलील पेश कर रहे हैं उससे तो साबित हो रहा है कि मनीष सिसोदिया पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी जो दलील पेश कर रहे हैं उससे भी साबित हो रहा है कि ईडी अधिकारी जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सिंघवी ने कहा है कि आबकारी नीति का फैसला संस्थागत या यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जाए तो कई रेस्टोरेंट पर और कई स्तरों पर यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाने के लिए देखा गया है और यहाँ पर एक संस्थागत और एक निर्णय के तरीके से देखा गया है। यानी कि यहाँ पर जो ये संस्था है, एक तरीके से जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, ये किसी के कहने पर ये काम कर रही हैं। यहाँ पर सिंघवी ने कहा कि जो मनीष सिसोदिया के ऊपर जो साक्ष्य मिले हैं, जिन दस्तावेजों की वो बात करती हैं, उनके सबूत नहीं मिले हैं। सिर्फ यहाँ पर प्राकृतिक रूप से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि मुझे जेल में रखना चाहिए, जेल में रखे रहने की आवश्यकता ज़्यादा है। सबूत नहीं, अनुमान, गवाह, बयान और ईडी अधिकारियों का ये बड़ा दावा सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को जेल में रहना बहुत ज़रूरी है, वरना वो विदेश भाग जाएंगे, सबूत मिटा देंगे। जो 8 महीने में सबूत नहीं मिटाए गए, वो आखिरकार इन 2-3 दिनों में क्या सबूत मिटा देंगे? ये अधिकारी जो ईडी अधिकारी हैं वो दलील पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर ग्राहकों को फ़ायदा पहुँचाने की बजाय मनीष सिसोदिया ने अपना फ़ायदा पहुँचाया, यानी कि अपनी जेब भरी। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यहाँ तो कंपनी को ही फ़ायदा हो रहा था, यहाँ पर किसी पार्टी या एक नेता को फ़ायदा नहीं हो रहा था। अगर हम शराब नीति को लेकर आए तो इसमें फ़ायदा कंपनी मालिकों को था। अगर कंपनी मालिकों को फ़ायदा है तो वो पैसा यहाँ पर अच्छी चीज़ों में लगाया जाएगा। लेकिन ईडी अधिकारी कहते हैं कि यहाँ पर तो नेता को फ़ायदा हुआ, यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हुआ। सिंघवी के माध्यम से सिसोदिया ने कहा कि नीति को पारदर्शी तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। यहाँ पर झूठे आरोप लगाए गए, निष्पक्ष रूप से कोई जांच नहीं होती है, सिर्फ ईडी अधिकारी बयान देते हैं, सिर्फ ये पेश करते हुए दिखाई देते हैं और मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होने देते हैं। अब अभिषेक मनु सिंघवी लगातार मनीष सिसोदिया के बचाव में ये बड़ी दलीलें पेश कर रहे हैं और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम मनीष सिसोदिया को लेकर जो स्टेटमेंट जारी की जाती है, जिसमें वो साबित करते हैं कि मनीष सिसोदिया को जानबूझकर झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, झूठे आरोपों में चार्जशीट में नाम दाखिल किया जा रहा है, उसका खुलासा करते हुए दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, देखिए जरा। स्कूल ठीक नहीं कर पाए, ये 30-30, 35-35 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं, एक स्कूल, एक अस्पताल ये लोग ठीक नहीं कर पाए। तो अब क्या करें? तो इनको रोको, केजरीवाल की सरकार को रोको, आम आदमी पार्टी की सरकार को रोको, इनको अच्छे काम मत करने दो। अच्छे काम, ये कोई इत्तेफाक नहीं है
कि एजुकेशन और हेल्थ में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को अंदर कर दिया गया। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। आज मैं दिल्ली की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं और देश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं, काम नहीं रुकेगा। दिल्ली का अच्छा काम जारी रहेगा। पहले अगर हम 80 की स्पीड पे से चल रहे थे तो अब 150 की स्पीड से चलेगा काम। हमने अपने दोनों मंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला है, दोनों मंत्री बदल दिए। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज दोनों शानदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन वाले लोग हैं। ये दोनों अब संभालेंगे। जो अच्छा काम सिसोदिया जी और जैन साहब कर रहे थे, वो अच्छा काम अब ये दुगनी गति के साथ चलेगा। किसी हालत में हम काम को रुकने नहीं देंगे। दोस्तों, आज जब ये लोग मुझको जेल भेज रहे हैं, झूठे आरोपों में जेल भेज रहे हैं, तो 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूँ। आप मेरी फैमिली हो, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सब मेरा परिवार है। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने जीवन में ईमानदारी से काम किया है, मेहनत से काम किया है, और इस ईमानदारी और मेहनत की बदौलत आप सबने प्यार सम्मान देके मुझे यहां तक पहुंचाया है। जिंदगी में तरह तरह के उतार चढ़ाव आए हैं। इन सारे उतार चढ़ाव में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरी वाइफ ने मेरा हमेशा साथ दिया। मेरे परिवार ने हमेशा, आपके बड़े परिवार और छोटे से परिवार दोनों ने बहुत साथ दिया है। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, आज जब जेल जा रहा हूं तो मुझे लगता है इसकी बात मुझे करनी चाहिए। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, अच्छा खासा प्रमोशन मिलता था, अच्छी सैलरी आती थी। मैं भी टीवी पे बैठ के रिपोर्टिंग करता था, एंकरिंग करता था, अच्छी जिंदगी चल रही थी। लेकिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अरविंद केजरीवाल जी के साथ आ गया, उनके साथ में जाके झुग्गियों में काम करने लगा। उस वक्त मेरी वाइफ ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया। आज जब ये जेल भेज रहे हैं मुझको, तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। वो आजकल बहुत बीमार है, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है उसका। बहुत क्लीन करनी चाहिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुनवाई की तारीख तो नहीं दी गई है, लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, मनीष सिसोदिया को इंसाफ अभिषेक मनु सिंह भी दिला कर रहेंगे। जैसे राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज था, वापस हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर संजय सिंह के बाद मनीष सिसोदिया को लेकर जो खबर आएगी सुप्रीम कोर्ट में, राहत भरी खबर आ सकती है। आपको क्या लगता है, वाकई मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी या फिर लंबे फंसते हुए दिखाई देंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।